अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे Krishna. So today we'll discuss about devotional service in three modes. So this is a third in the series of uh, three ropes that binds us. उसका ये third session है devotional service in three modes. So let us see how this session goes. But this session is a very important session. It will also be a little humbling session. Like that. So very important concepts are involved in this session. पिछले दो सेशन में हमने देखा कैसे इस संसार में जो तीन गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीन गुणों से ही जो सारी सृष्टि की शुरुआत हो रही है। दे आर अराउंड, दे आर विद इन एवरीवन, दे आर अराउंड एवरीवन। हर जगह तीन गुणों का प्रभाव ऐसा है। तो वो तीन जो गुण है उनके बारे में समझना महत्वपूर्ण है। और उसका एसेंस क्या है, सार क्या है कि जब तक हम सतोगुण में नहीं आएंगे, गुडनेस में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक क्या है वो गाड़ी आगे जाएगी नहीं ज्यादा। जो गाड़ी है वो आगे जाता नहीं जाएगी। जैसे साइकिल जब भी कोई चलाता है उसकी चेन उतर जाती है, चेन उतर जाती है। आजकल लोग कम चलाते हैं साइकिल, पहले चेन उतर जाती है तो पैडल मारते रहता है, पैडल घूमता रहता है, लेकिन साइकिल आगे नहीं जाती। ऐसे ही होता है डिवोशनल सर्विस पैशन और इग्नोरेंस में। तो आज इसको देखेंगे ना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, इट शुड नॉट बी टेकन चीपली। हम भक्ति में आते हैं, शुरू में आते हैं तो ऐसा बहुत योजना बना के नहीं आते हैं कि गंभीरता पूर्वक भक्ति करना है। तो किसी तरह भी somehow landed up in bhakti by mercy of the Lord and mercy of devotees. We didn't know how dhoti kurta came, tilak came, right? We never planned to become serious in Krishna consciousness like that. So that is why we have to, when we eventually come to bhakti, all these things make lot of sense. से बता रहा था एक बार तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद, you said this path is easy, but it is not. Prabhupada said, I didn't say it is easy. I said it is simple. It's not easy. So 1.2.6 सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहेतुकी अप्रत्यता ययात्मासु प्रसीदति। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये श्लोक क्या बोल रहा है, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धति मीन्स फुल सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन। तो पूर्ण रूप से संतुष्टि कब होती है, जब अहेतु की अप्रत्यति भक्ति का अनुशीलन करते हैं। अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं, कोई हेतु नहीं मतलब कोई मटेरियल मोटिवेशन नहीं। भक्ति कर रहे हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो कितने लोग ऐसा भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा अप्रत्यता, किसी भी परिस्थिति में वो बाधित नहीं होती है।
किसी भी परिस्थिति में माला कम नहीं होती है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन, नवविधा भक्ति किसी भी परिस्थिति में हमारी रुकती नहीं। हाँ, तो ऐसे कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। तो हमारी भक्ति तो धीरे धीरे चल रही है, रुकते रुकते, जैसे पैसेंजर ट्रेन चलती है। तो जब भक्ति में ये दो गुण रहते हैं तो यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। नहीं तो क्या है, जब डिवोशनल सर्विस तीन गुणों के अंदर रहती है, इट गिव्स यू सम एक्सपीरियंस बट नॉट द अल्टीमेट एक्सपीरियंस। कुछ एक्सपीरियंस मिलता है लेकिन क्या होता है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। जब तक भक्ति तीन गुणों के अंदर रहती है, उसका अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन का अनुभव हम लोग नहीं कर सकते इस प्रकार से। ये है। तो जैसे स्वीट राइस है, दूध चावल मिला दिया, उसमें चीनी डाल दिया, वैसे भी स्वीट राइस रहता है, लेकिन वो स्वीट राइस में अल्टीमेट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कपिल देव ने तीसरे स्कंद बताया। ये भक्ति इन थ्री मोड्स। तो डिवोशनल सर्विस में तीन चीजें इन्वॉल्व है। पहला है एक्शन। डिवोशनल सर्विस मीन्स एक्शन। डिवोशनल सर्विस केवल एक इमोशन नहीं है। तो भगवान के प्रति हमारा जो शुद्ध प्रेम है वो कभी जागृत नहीं होगा अगर बैठ के तारों को देखते रहेंगे। जो भाव तो कभी अवेकन नहीं। सबसे पहला एक्शन, डिवोशनल सर्विस मतलब एक्शन, उसमें कुछ एक क्रिया होनी चाहिए। डिवोशनल सर्विस दूसरा मीन्स है अटेंशन। हाँ, एक्शन तो करना है, एक्शन किससे करेंगे, इंद्रियों से, है ना। ऋषिकेश ऋषिकेश से इंद्रियों के माध्यम से क्रिया होगी। लेकिन अटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्शन के साथ माइंड को भी लाना पड़ेगा। कोई क्रिया कर रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और। हाँ, जैसे कि साधारणतः कॉलेज की क्लासेस में रहता है, एक तो बैठा हुआ है लेकिन उसका माइंड कहीं और। हाँ, तो अटेंशन भी इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति की भी क्रियाएं करते हैं साधारणतः, वैसी स्थिति कई बार रहती है, माइंड कहीं और रहता है हमारा। तो वो क्रिया कर रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और। मॉर्निंग प्रोग्राम में माइंड को लेके आना कितना मुश्किल है साथ में। तो क्या होता है, क्रिया हो रही है लेकिन माइंड नहीं। तो ऐसी जो भक्ति है भगवान को आनंद नहीं देती और हमको भी संतुष्ट नहीं देती है। कैसा है वो, जो डब्ड मूवीज रहती है ना, डब मूवीज उसकी तरह रहती है। देखा है ना, कभी कभी इंग्लिश मूवी का डबिंग होता है, तो वो क्या होता है, वो इंग्लिश मूवी है लेकिन उसको हिंदी डब कर दिया। और जो साउंड ट्रैक है और एक्शन है उसके बीच में 30 सेकेंड ऐसा कुछ टाइम लग रहता है हमेशा उसमें। देखे ना, वो टाइम लग रहता है, मतलब एक्शन पहले हो जाता है, बाद में वो डायलॉग का आवाज आता है। तो वो मूवी आप देखेंगे तो कैसा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा वो। तो देखिए, इसलिए क्या है, इंग्लिश मूवी इंग्लिश में ही आदमी उसको रिलिश कर पाता है, वो इंग्लिश में ही देखेगा। तो जब उसको हिंदी में देखते हैं तो वो रिलिश नहीं करेगा। इसी तरह भक्ति कर रहा है, उसका माइंड कहीं और है। हाँ, मुंह से बोल रहा है, जैसे मंगल आरती मुंह से बोल रहा है, संसार दावा लोका, माइंड ऑफिस, माइंड कहीं और है उसका। हाँ, उसका माइंड है भी ऑफिस जाना है, ये करना है, तो आउट ऑफ सिंक। हाँ, एकदम सिंक के बाहर है। तो भगवान बोलते क्या कर रहा है ये, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा कई बार होता है। तो एक्शन के साथ क्या है, अटेंशन इम्पोर्टेंट। हाँ, एक्शन और माइंड दोनों रहना चाहिए, दोनों आउट ऑफ सिंक नहीं होना चाहिए। और तीसरा है डिवोशनल सर्विस मीन्स इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स पुटिंग हार्ट इनटू इट। ये होता है इंटेंशन, पुटिंग हार्ट इनटू इट। तो जो भी चीज हमको इस संसार में अच्छी लगती है हम कैसे करते हैं, जैसे छोटे बच्चे आप देखिए कैसे क्रिकेट खेलते हैं, दे आर जस्ट इनटू इट। वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, दे आर फुली इनटू इट। मतलब एक एक बॉल, दे आर प्लेइंग एज इफ द वर्ल्ड कप इज हैपनिंग। एंड उनके प्ले पे पूरा कंट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है, इतना पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं।
वो खेल रहे हैं अपनी गली में ही, लेकिन दे आर फुली इनटू इट, लाइक दैट। सो ये तीसरा चीज इंटेंशन। तो एक्शन, अटेंशन और इंटेंशन, ये तीनों चीज जब इन्वॉल्व होती है देन लव विल कम अबाउट। तो समय के साथ कोई भी व्यक्ति है उसके लाइफ में जो लव है वो मैनिफेस्ट होगा। ये तीन चीजों का इम्पोर्टेंट। हाँ, तो अगर हम कई सालों से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन लव नहीं उत्पन्न हो रहा है भगवान के लिए हृदय में, निश्चित रूप से जैसे मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, तो मुझे इस तीन चीजों पे सोचना पड़ेगा कि इनमें से कोई चीज कमी है। हो सकता है कोई तो एक्शन ही नहीं कर रहा हूँ भक्ति का, तो चांस ही नहीं है। वो आदमी मंगल आरती आ ही नहीं रहा है तो भाव कहाँ से आएगा? पहले तो मंगल आरती में प्रेजेंट होना चाहिए, फिर आने के बाद बोल रहा है लेकिन अटेंशन मन में, मन उसका सिंक में रहना। और तीसरा फिर उसकी इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करने, पुटिंग द हार्ट। तो सिद्धांत क्या है? शास्त्र का सिद्धांत है जिसमें प्रेम है भगवान के प्रति वही विकसित भक्त है। ये सिद्धांत, और कोई सिद्धांत नहीं। कृष्ण आरती बिना जीवन तो मिछे है। भगवान के प्रति जिसमें आसक्ति नहीं है तो बाकी सब तो डिटेल है। तो बहुत सारे, तो शिवराम महाराज ने भी इसके ऊपर सेमिनार दिया है, स्वयं भगवान केशव महाराज ने भी इसके ऊपर सेमिनार। कोई व्यक्ति बोलता है, महाराज बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति बोलता है आश्रम से एडवांसमेंट होता है, वो सन्यासी है हो या ब्रह्मचारी हो, ज्यादा एडवांस्ड है गृहस्थ से। तो शास्त्रों में भागवतम में उदाहरण दिया है किसका? अम्बरीश महाराज और दुर्वासा। तो अम्बरीश महाराज कौन से आश्रम में थे? गृहस्थ आश्रम में। दुर्वासा मुनि कौन से आश्रम में थे? संन्यास आश्रम में थे। कौन एडवांस था ज्यादा? क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज के हृदय में प्रेम था, प्रेम था। कोई बोलेगा देवता असुरों से ज्यादा एडवांस होते हैं, तो श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में वृत्तासुर और इंद्र की कथा आती है। कौन ज्यादा एडवांस है उसमें? वृत्तासुर। क्यों? क्योंकि वृत्तासुर को भगवान के लिए प्रेम है। कोई बोलेगा पुरुष है वो स्त्रियों से ज्यादा एडवांस होते हैं, शास्त्रों में लिखा है वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। तो 10वें स्कंद में कथा आती है ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों की। वैदिक यज्ञिक ब्राह्मण और यज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां रहती, तो उसमें कौन एडवांस है? ब्राह्मण पत्नी। क्यों? बिकॉज दे हैव लव फॉर कृष्ण। ब्राह्मणों को सारे मंत्र तंत्र मुद्रा सब आता था, यज्ञ कर रहे थे, बड़ा यज्ञ कर रहे थे एक लोग। तो ब्राह्मण पति को कुछ नहीं आता, वो उनके पास लव था उनके हृदय में कृष्ण के लिए। कोई बोलेगा वर्ण के अनुसार ब्राह्मण है, ब्राह्मण शूद्र से ज्यादा एडवांस है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में सुत गोस्वामी प्रवचन कर रहे हैं, और हाँ शौनकादि ऋषि थे उसमें, इतने वो ब्राह्मण कुल से हैं, शुद्ध गोस्वामी नीचे कुल से हैं। ब्राह्मण नहीं है शुद्ध गोस्वामी, और शुद्ध गोस्वामी हैज लव फॉर कृष्ण। हाँ, तो शास्त्रों में सारे पैरामीटर साइड करती है, सारे पैरामीटर। तो ध्रुव और प्रहलाद ग्लोरियस है क्योंकि उनके हृदय में लव है। कोई बोलेगा जो सिविलाइज्ड है, हाँ वो ज्यादा क्वालिफाइड है। तो जड़ भरत और रघुगुण का उदाहरण है। जड़ भरत ना, तो उनका जो जनेऊ था ब्राह्मण थ्रेड वो काला, काला होता, वो नहाते ही नहीं थे कभी, कभी नहीं नहाते। तो ये जो थ्रेड था ब्राह्मण थ्रेड, एक काला हो गया उनका। और उनके कपड़े कहाँ धूल लगी है, इतने अनक्लीन रहते थे। पहला हम तो क्वालिफिकेशन सुनते हैं क्षमा दमा थपा शौचक, पर जो रघुगुण है वो ग्लोरीफाई किया जाता है उनको। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम था। तो श्रीमद् भागवतम हमको बताता है अल्टीमेट मेजरमेंट एडवांसमेंट का क्या है, हाउ मच लव वी है, कितना भगवान के प्रति प्रेम है, ये सिद्धांत। ठीक है, अभी प्रेम तो बहुत ऊपर है। अब इसके नीचे की चर्चा। तो श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में कपिल देव देवहूति माता को बोलते हैं ये जो भक्ति है ये 3 गुणों में की जा सकती है। भक्ति तो दिव्य है, 3 गुणों के परे है, लेकिन जो भक्त है वो 3 गुणों में है। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए 3 स्टोरीज बताई गई हैं 3रे स्कंद में, 4थे स्कंद में। 3रे स्कंद में कपिल देव बताते हैं कि भक्ति 3 गुणों में होती है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो 4थे स्कंद में
डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस, इसमें किसका स्टोरी है? दक्ष का। वो भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किस में कर रहे हैं? तमोगुण में कर रहे हैं। दक्ष के हृदय में क्रोध है, द्वेष है, और डिवोशनल सर्विस इन पैशन, उसके लिए स्टोरी है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज किस लिए भक्ति कर रहे थे? हाँ, भगवान की भक्ति के लिए नहीं। स्थानाभिलाषी तपसो स्थितो मी, तपसे स्थित हो हम। स्थानाभिलाषी, स्थान चाहिए था अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से ज्यादा। आई वांटेड अ किंगडम। ये है डिवोशनल सर्विस विद पैशन, मटेरियल रिवॉर्ड्स। और पृथु महाराज का स्टोरी है डिवोशनल सर्विस इन गुडनेस। पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए, 100वें यज्ञ में इंद्र आ गया। वो क्यों किए उन्होंने यज्ञ? कुछ चाहते नहीं थे, कर्तव्य था राजा का, इसलिए किए। तो गुडनेस में व्यक्ति ड्यूटी के कारण करता है। तो गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में भक्ति होती है, लेकिन ये भक्ति मिक्स होती है, इतना आसान नहीं है इसको। तो जैसे जैसे हम देखेंगे तो हम लोग भी जो भक्ति करते हैं उसमें कहीं न कहीं पैशन का, इग्नोरेंस का, गुडनेस का मिक्सचर रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो 9 डिवोशनल सर्विसेज का टाइप है, टोटल 81 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बताया गया है। तो कोई भी जो डिवोशनल सर्विस है, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, श्रवण, कीर्तन, इग्नोरेंस, पैशन, गुडनेस, किसी में भी की जा सकती है, और इसका मिक्सचर भी होता है। सो 3.29.8 से 10, ये 3 श्लोक है। ये 3 श्लोकों में 3 प्रकार के डिवोशनल सर्विस का कैटेगराइजेशन बताते कपिल देव। डिवोशनल सर्विस इग्नोरेंस में, पैशन में, गुडनेस। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है समझने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट। तो जो डिवोशनल सर्विसेज इग्नोरेंस में होती है 3.29.8, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति सेपरेटिस्ट, तीनों में सेपरेटिस्ट का भाव है। थोड़ा सेपरेटिस्ट मतलब भगवान से अपने आप को अलग देखता है, अपने आप को भगवान का अंश नहीं मानता है। तो जो अलग देखता है तो फिर भौतिक रूप से एंजॉय करने की इच्छा आ जाती है। शरणागति मतलब भगवान की इच्छा से पूरी तरह अलाइन हो जाता है, ऐसा। तो ये सेपरेटिस्ट का भाव रहता है उसमें। तो जो डिवोशनल सर्विस पैशन में रहती है उसमें, तो इग्नोरेंस में जो रहती है उसमें क्या रहता है? एंगर है उसमें, ग्रीड इन्वॉल्व है, एनवी इन्वॉल्व है। डिवोशनल सर्विस की क्रियाएं कर रहा है, लेकिन एंगर है, ग्रीड है, एनवी है, प्राइड है। और जो पैशन है, पैशन में मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल डिजायर चाहिए उसको, फेम चाहिए, ऑपुलेंस चाहिए। भक्ति है लेकिन ये सब भी चाहिए। और गुडनेस में कर रहा है तो ड्यूटी, ना, वो ड्यूटी के लिए करता है, और प्योरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें क्या बेसिकली हमारा भाव बताती है। डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस, पैशन, गुडनेस, इनर भाव क्या है उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर अंदर भाव है, अंदर मात्सर्य है हृदय के अंदर, तो हम सब के अंदर हम देखते हैं द्वेष है, ये सब है, और डिवोशनल सर्विस भी कर रहे हैं। तो डिवोशनल सर्विस मतलब इग्नोरेंस का टिंज है, ठीक है। तो डिवोशनल सर्विस तो प्योर है, लेकिन हमारे इंटेंशन प्योर नहीं है, जो इनर भाव है, ऐसा है। और अटेंशन भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें बोलना, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से है? एक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस हम कर रहे हैं, ये बेसिक है। हाँ, एक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है? कि व्यक्ति मंगल आरती में है, नरसिंह आरती में है, तुलसी आरती में है, जप में है, और जगा हुआ है, वो कुछ बोल रहा है। मंगल आरती बोल रहा है, नरसिंह आरती, ये एक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। लेकिन 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज है इसमें। अटेंशन मतलब हो सकता है माइंड वहां ना हो, माइंड वहां पे ना हो, उसका माइंड मोबाइल में है, किसी और जगह। और तीसरा क्या है? हो सकता है उसका इंटेंशन ना हो भगवान को प्रसन्न करना। यही सब चीजों के कारण ये श्लोक आता है, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कई कई जन्मों तक भी ऐसे अगर व्यक्ति भक्ति करेगा, श्रवण कीर्तन भी करेगा, श्रवण कीर्तन तो भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तभी भी उसको कृष्ण के प्रति प्रेम धन नहीं प्राप्त होगा। ये इस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है।
जो एक्शन तो कर रहा है डिवोशनल सर्विस का, लेकिन बाकी चीजों का वो ध्यान नहीं कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इतने सारे जो शास्त्रों में श्लोक है, ना उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, ऐसा बोला गया है ना, कि अगर बहुत कुछ कर रहा है व्यक्ति लेकिन भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई। रति मतलब क्या है, इंटेंस अट्रैक्शन। जैसे एक स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होता है, उसको रति बोला गया है, इंटेंस अट्रैक्शन। वैसी रति भगवान की कथा में उत्पन्न नहीं हुई, तो श्रम एवं केवलम, सब बेकार है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, प्रेम धन के बिना ये जो जीवन है क्या है, व्यर्थ है। दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिए भगवान, और मुझे प्रेम धन का वेतन दीजिए। तो जब ये तीन चीजें होंगी तो लव मैनिफेस्ट होगा, एक्शन, अटेंशन, इंटेंशन। हाँ, लेकिन ये नहीं हो पाता है, तीन चीजें नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये तीन मोड्स में जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो सबसे पहला डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस, ठीक है, ये है दक्ष ने जो की। तो आपको पता है, जिसको नहीं पता है आप लोग फोर्थ कैंटो में स्टोरी पढ़ लीजिएगा। अब ये जो दक्ष है बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है, ब्रह्मा जी का पुत्र है दक्ष। और दक्ष को जो सर्विस दी है प्रजा उत्पन्न करने की, प्रजापति है एक दक्ष। दक्ष की पुत्री है पार्वती जी। सोचो, सती जिसकी पुत्री है, साधारण व्यक्ति हो सकता है क्या? और सर्विस अथॉरिटी कौन है? डायरेक्ट ब्रह्मा जी हैं। या एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि भगवान सर्विस अथॉरिटी है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला सृष्टि करो, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को बोला। तो डायरेक्ट भगवान ने जो सेवा दी है वही कर रहा है। देखिए कितना स्पेशल सर्विस है, भगवान की ही सेवा वो कर रहा है। तो भगवान ने भी अगर सेवा दिया है लेकिन व्यक्ति नहीं करेगा ढंग से, तो अफेक्ट हो जाएगा। अब दक्ष की एक पुत्री थी सती। सती की वो शादी करना चाहते थे, विवाह। सती क्या है, शिव जी के लिए ही बनी है वो तो। अब क्या है, वो दक्ष का इतना इच्छा नहीं था। तो दक्ष ने सोचा, क्योंकि अरे दक्ष को घमंड था, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूँ, बहुत स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, समृद्ध था। और शिव जी जो है उनका तो घर ही नहीं है, क्या रेसिडेंस बताए, कैलाश माउंटेन, घर ही नहीं है उनके पास। मतलब यहाँ कोई भी लड़की की अपनी शादी करता है, समृद्ध व्यक्ति रहता है, सब कुछ देखता है भाई, एजुकेशन ठीक है कि नहीं, हाइट परफेक्ट है कि नहीं, सब कुछ एकदम मैच कर लेता है वो, तब आदमी शादी भी करता है। शिव जी के पास पैसा नहीं है, कपड़े कुछ पहनते नहीं है, और मुंड माला डाल के रखा है, तो दक्ष को मैच नहीं हो रहा था थोड़ा शुरू से। सती तो एकदम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी ये, फिर भी दक्ष ने छोड़ा, रिलक्टेंटली शादी कर दी, हार्ड नहीं था उसको। शुरू से ही भगवान शिव के प्रति अच्छी भावना नहीं थी। तो दक्ष बहुत सारे यज्ञ करते थे। हाँ, तो बहुत सारे यज्ञ करते थे। इतना यज्ञ करने के बाद भी शिव जी का गुणगान ज्यादा होता था, शिव जी तो शिव जी हैं भाई। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान के नाम। तो शिव जी से उनको हमेशा थोड़ी द्वेष उनके हृदय में शिव जी के प्रति आ गए। ये डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस का स्वभाव है। तो किसी भी भक्त के प्रति जब हृदय में द्वेष आ जाता है, तो भक्ति भी करते हैं, कोई हमसे ज्यादा चैंटिंग करता है तो भी द्वेष आ जाता है, कोई अच्छे से चैंटिंग करता है तो द्वेष आ जाता है। ये किसी को भक्ति में ज्यादा प्रगति हो रही होती है तो द्वेष आ जाता है, किसी को सीनियर डिवोटी ज्यादा मर्सी देते हैं तो द्वेष आ जाता है, भक्ति में द्वेष आ जाता है। नहीं। तो ऐसे ही इसको द्वेष आ गया दक्ष को। और दक्ष एक बार बहुत यज्ञ कर रहा था, बहुत सारे ब्राह्मण वगैरह सबको उसने बुलाया। हाँ, वो इतने संसार की जितनी सेलिब्रिटीज थी सब बैठे हुए उसमें। और दो सीट्स ऑफ ऑनर है, एक में ब्रह्मा जी बैठे, एक में शिव जी बैठे। और दक्ष आता है, जैसे ही दक्ष वहां पे जस्ट एंट्री करता है, कुछ अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, इतना इफल्जेंस दक्ष का, जैसे सूर्य के समान तेज दक्ष के से निकल रहा था शरीर से। अपने आप सारे लोग उठ जाते। हाँ, दो लोग नहीं उठते, ब्रह्मा जी नहीं उठते, शिव जी नहीं उठते। तो सोचता है ब्रह्मा जी तो चले गए, तो पिताजी हैं, छोड़ दो यार इसको, साइड रखो। हाँ, नहीं, शिव जी नहीं उठते, तो शिव जी को देख के डिस्टर्ब हो जाता ऑलरेडी, क्योंकि हृदय में द्वेष था। किसी के लिए भी हृदय में द्वेष है तो लिटिल थिंग ऑल्सो बिकम्स अ बिग थिंग।
एक्चुअली somehow this world works like that. किसी के प्रति प्रेम है अगर तो क्या है कि नथिंग मैटर्स भी देखते हैं, मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसके प्रति द्वेष होता है तो फिर हर चीज मैटर करने लगती है। तो जब शिव जी नहीं उठे तो शिव जी की निंदा करने लगे दक्ष। इतना कठोर शब्द शिव जी के लिए बोला है, कैसा व्यक्ति है। शिव नहीं है, अशिव है। किसने नाम रख दिया इसका शिव? हाँ, शिव मीन्स ऑस्पिशियस, लेकिन इनऑस्पिशियस, मरकट लोचन, बंदर की तरह इसकी आंखें। हाँ, पता नहीं नहाता है नहीं नहाता है, भस्म लगाए रहता है, कहाँ तो रहता है ये। और इसके संगियों को देखो, मैन इज नोन बाय द एसोसिएशन ही कीप्स। हाँ, भूत पिशाचों के साथ रहता है ये। हाँ, इस तरह शिव जी के बारे में बहुत बहुत कुछ बोला। हाँ, बहुत कुछ। फिर भी शिव जी को कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ। शिव जी तो इग्नोरेंस में भक्ति नहीं कर रहे ना, वो इग्नोरेंस के देवता हैं, वो तो इग्नोरेंस के परे हैं। शिव जी को कुछ प्रभाव ही नहीं। ये दिव्य स्थिति होती है। दिव्य स्थिति में व्यक्ति किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है। तो शिव जी दिव्य स्थिति में तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उन्होंने बोला चलो कुछ कमेंट्री कर रहा है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री चलती है तो कोई ध्यान से नहीं सुनता। हाँ, ऐसे शिव जी ने सीरियसली नहीं हुए। तो जब शिव जी सीरियस नहीं हुए तो और बोलने लगा वो। आप किसी को बोल रहे हो, वो व्यक्ति अफेक्ट नहीं हो रहा है तो और दिमाग खराब होने लगता है। तो अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ये तो बहुत, ये तो आपको पता है, आगे लीला आगे जाती है। वापस से अगली बार यज्ञ करता है, शिव जी को बुलाते ही नहीं। फिर भी सती चली जाती है, सती की मृत्यु हो जाती है। तो दक्ष भी डिवोशनल सर्विस कर रहा था लेकिन इग्नोरेंस में। वो उसमें 3.29.8 ये श्लोक है। अभिसंदा अयो हिंसा दम्भम मात्सर्यम एवं। हाँ, ये व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन क्या है, दम्भम मात्सर्यम एवं, मतलब एनवियस। तो ये जो द्वेष है, हम भक्ति करते हैं किसी के प्रति भी, जो द्वेष हृदय में उत्पन्न हो जाता है, ये एक ब्लॉक हो जाता है। कोई रिकॉग्नाइज हो रहा है, हम रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं। किसी की प्रशंसा हो रही है, हमारी प्रशंसा नहीं हो रही। कोई अच्छे से कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। दम्भम मीन्स प्राइड। और हम कुछ अच्छे से भक्ति करने लगते हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हमको प्राइड हो जाता है। ये भी दूसरा प्रॉब्लम। हाँ, अहंकार आ जाता है। हम जैसे जब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे तो नहीं कर रहे हैं, ये हो जाता है, अहंकार आ जाता है। प्राइड, जैसे इंद्र को अहंकार हो गया, इसलिए देवताओं को मिक्स डिवोटीज बोलते हैं ना। मिक्स डिवोटीज, मिक्स डिवोटी मतलब क्या मिक्स है उसमें? यही मिक्स है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तो इंद्र को लाखों लोग यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र को आहुति जा रही है। एक छोटा सा गांव है मथुरा में, वृंदावन, उसमें छोटे कुछ लोग हैं, उन्होंने गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कर दी, डिस्टर्ब हो गया। हाँ, वो पॉइंट नॉट 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 1% भी नहीं होगा टैक्स का जो इंद्र को मिलता है। लेकिन ये अहंकार का स्वभाव है। कुछ भी चीज अफेक्ट कर सकती है। ऐसे ही दक्ष के लिए सब लोग खड़े हो गए लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए, डिस्टर्ब हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज, ये हमको देखना देखना महत्वपूर्ण है। हृदय में ये जो द्वेष का भाव है, ये जो अहंकार का भाव है, डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस का भाव है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं, मोर डिफिकल्ट देन फीलिंग कंपैशन फॉर अदर्स is when they are in distress is to feel happy genuinely when they are happy. अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो उसके प्रति जो दया का भाव है, इससे ज्यादा मुश्किल है अगर वो व्यक्ति सुख में है, हृदय से उसके लिए अच्छा भाव हो, जो सुख हैप्पी है अगर कोई। हाँ, तो हम देखते हैं हृदय में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं गुण के बारे में। तो डिवोशनल सर्विस जो इग्नोरेंस में होती है, उसका लक्षण क्या है? एनवी, ग्रीड, प्राइड। एनवी, प्राइड, ये क्या है उसका लक्षण है। तो इसके लिए सल्यूशन क्या बताया गया कि पहला, हम लोगों को एम्पावर करना चाहिए। प्रभुपाद जी थे, शुरुआत से ही प्रभुपाद जी अपने भक्तों को एम्पावर करते थे। ये
क्यों? अगर किसी को एम्पावर नहीं करेंगे, लोगों को नहीं आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो क्या होगा? निश्चित रूप से या तो अहंकार आ जाएगा या द्वेष आएगा। प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के शिष्यों को कुछ भी नहीं आता था। इसमें पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी के शिष्य, वहीं से वो लोग भागवतम देना शुरू कर दिए। जयानंद प्रभु वगैरह भागवतम देते थे। जयानंद प्रभु इतने उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, लेकिन इन लोगों को शास्त्र बहुत कम आता था। तो जयानंद प्रभु भागवतम देते थे तो श्लोक पढ़ते थे, श्लोक के बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद परपोर्ट, परपोर्ट के बाद पूछते थे एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, और कोई नहीं बोलता था तो फिर अगला श्लोक। बस वही रिलिश करते थे वो जो प्रभुपाद जी ने लिखा, इतने। ये लेकिन उसी टाइम से प्रभुपाद जी ने उनको बोला भागवतम देने की। तो ये पहला चीज है डीलिंग करने के लिए कि एम्पावरिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, लोगों को एम्पावर करना, एनकरेज करना भक्ति में, जो भी व्यक्ति कर रहा है। प्रभुपाद जी ने भक्ति वर्ल्ड मैगजीन जैसे स्टार्ट किया 1966 में जब, तो प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में जब वो लिखना शुरू किया, तो प्रभुपाद जी ने बोला इसमें 3 आर्टिकल होने चाहिए कम से कम। एक मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, एक मेरा, और एक आप में से किसी लोगों को लिखना चाहिए। अभी आप सोचो उस समय पे इस्कॉन की जो स्थापना हुई है, इन लोगों को पता भी नहीं होगा ढंग से हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आर्टिकल, एक मेरा आर्टिकल, एक आपका, 2 महाभागवत के आर्टिकल। हाँ, और एक ये तीसरा, क्योंकि प्रभुपाद जी वैल्यू कर रहे थे उस समय भी लोगों का कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक व्यक्ति कहीं पे भी सिंगल, कहीं पे भी हम लोग बहुत ऊंची जगह पे रहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अहंकार आएगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि एनकरेज करना। तो कोई व्यक्ति है वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो संघर्ष भी हो रहा है, तभी भी उसको एनकरेज करना, उसको हेल्प करना, जो भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो एनवियसनेस का कारण भी क्या है? पृथक भाव। तीनों डिवोशनल सर्विस में थोड़ा पृथक भाव है। हाँ, तो इग्नोरेंस में बहुत क्लियरली पृथक भाव, तो दूसरों को हम अपने से अलग देखते हैं, पृथक भाव। तो हमको लगता है इसीलिए क्या है, हृदय में क्या है? द्वेष है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए ये। लेकिन जब वो उसको अपने जैसा ही देखेंगे तो द्वेष नहीं होगा, तो द्वेष इतना ज्यादा नहीं होगा। जैसे घर में छोटे भाई भाई रहते, 2 भाई शुरू में रहते हैं, सब एक दो दूसरे को हेल्प करते हैं, पढ़ाई में सब कुछ में, एक ही भाव है, मेरा भाई है। अब दोनों की शादी हो गई, पृथक भाव। हाँ, अब वो इतना हेल्प नहीं करेंगे। तो ये, तो स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, बहुत कंपटीशन नहीं है, कोई मटेरियल वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में पृथक भाव मतलब हर व्यक्ति को जेन्युइनली प्रयास करना, जिससे भी संपर्क में अपनी क्षमता के अनुसार उसको हेल्प करने के लिए कि कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है, उसको एनकरेज करना। ये दूसरा एस्पेक्ट है डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस का, प्राइड। तो अहंकार, अगर किसी भी चीज के लिए हमको अहंकार है, तो अहंकार के बारे में तो ऑलरेडी हमने बहुत सुना है ये तो अहंकार है तो वो डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस में हो जाती है। जिस व्यक्ति को अहंकार है उसको कोई व्यक्ति बता ही नहीं सकता है कि मैं क्या गलत हो रहा है। वो व्यक्ति इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, ऐसी एनर्जी अपने अराउंड क्रिएट कर लेता है, नो वन कैन कंफर्टेबली एक्सप्रेस। कोई बता नहीं सकता है कि क्या गलत चीज उसके हृदय वो गलत कर रहा है। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बताया है, अगर कोई प्राइड है किसी में तो ही कैनॉट स्टे, ही कैनॉट लर्न, ही कैनॉट लव। हाँ, गोल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? भगवान को लव करना तो अहंकार है तो ही कैनॉट स्टे, वो ज्यादा समय तक भक्ति में रह ही नहीं सकता है पहले तो, लेकिन फिर भी किसी तरह टिक गया, रुक गया, रुक जाएगा, बट ही कैनॉट लर्न, वो सीखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सोचता है मैं ही सबको सिखा रहा हूँ, मुझे सीखने की आवश्यकता क्या है, सीखेगा नहीं वो क्योंकि भक्ति में हमको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो वो स्टे नहीं कर सकता, स्टे करेगा तभी भी लर्न नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि उसको लगेगा मैं ऑलरेडी, मुझे सब पता है, मुझे सारी चीजें पता है, सारा सिद्धांत मुझे क्लियर है।
ये, और अगर किसी तरह से कुछ सीख भी लिया, ही कैन नॉट लव, वो प्रेम नहीं कर सकता जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार। तो अहंकार के लिए, प्राइड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? शेयर करना। हाँ, जो भी चीज हमको आती है, जो भी टैलेंट हमारे पास है, उसको दूसरों को भी सिखाना, शेयर करना। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी यमुना माता जी से बोलते हैं, यमुना माता जी आपको पता है उन्होंने कुक बुक लिखी, वो वर्ल्ड की बेस्ट कुक बुक हो गई, उनको उसके लिए अवार्ड भी मिला। हम्म? तो इतना बेस्ट कुकिंग यमुना माता जी करती थी। यमुना माता जी बहुत सारी चीजों में बेस्ट थी, स्पेशल सोल। तो प्रभुपाद जी ने एक बार उनको बोला कि तुमको दूसरों को सिखाना चाहिए कैसे कुकिंग करना है। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला अदरवाइज विल बिकम प्राउड, नहीं तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। ये, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्राइड। प्राइड के लिए समझना कि कैसे बहुत सारे लोगों का योगदान है मेरी भक्ति में। हाँ, और जो भी मुझे मेरे पास है वो दूसरों से शेयर करना। तीसरा एस्पेक्ट है डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस का, हिंसा। जैसे दक्ष ने शिव जी के प्रति हिंसा की, वर्बल हिंसा। हाँ, हिंसा या वायलेंस। तो हम जिस तरह से अपने आप को, लाइफ को कंडक्ट करते हैं, उससे दूसरे लोगों के फेथ को अफेक्ट करते हैं। से कुछ डिवोटी अगर इस्कॉन के बारे में बहुत बोलते हैं, इस्कॉन में ऐसा होता है, इस्कॉन में सारे लोग ऐसे ही। हम्म? इस्कॉन में कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता, इस्कॉन में ऐसे साधु हैं। अब ये जो कमेंट्स हैं, इससे क्या होगा व्यक्ति का, हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो है उसी के प्रति उसका फेथ क्या डैमेज हो जाएगा। तो कई बार व्यक्ति अनकॉन्शियसली भी कर सकता है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि व्यक्ति का फेथ डैमेज करना ये भी क्या है? वायलेंस। तो ये डिवोशनल सर्विस इन इग्नोरेंस का ये लक्ष्य, ये कि वायलेंस करना, मोस्टली शब्दों के द्वारा। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो तलवार तो उठाएगा नहीं जल्दी, भक्त एटलीस्ट डिवोटी, लेकिन शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो भी व्यक्ति है उसके फेथ को प्रिजर्व करके रखना, उसके भक्ति में फेथ को बढ़ने में हेल्प करना। तो हिंसा को काउंटरैक्ट करने के लिए क्या है? वी शुड बी केयरिंग डिवोटीज। सो भक्तों को मदद करना चाहिए, भक्त जिस भी स्थिति में उससे भक्ति में बढ़ने के लिए मदद करना चाहिए। वी शुड बी केयरिंग डिवोटीज। और डिवोटीज जिनको मुश्किल हो रहा है भक्ति करने में, उनको हेल्प करना। अब उसके बाद डिवोशनल सर्विस इन पैशन, इसका डिटेल 3.29.8 आप लोग और पढ़ सकते। तो पैशन में डिवोशनल सर्विस क्या है कि उसमें व्यक्ति की कुछ मटेरियल डिजायर्स, भक्ति तो कर रहा है लेकिन मटेरियल डिजायर। तो इग्नोरेंस में क्या है? प्राइड है, वायलेंस है, एनवी है। अल्टीमेटली तो ह्यूमिलिटी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये, तो अभी पैशन में उसकी डिजायर है। इसमें स्टोरी आती है ध्रुव महाराज की। तो आपको पता है ध्रुव महाराज ने भक्ति स्टार्ट की, लेकिन पैशन में थे, क्षत्रिय का खून था, पैशन में थे, कुछ प्राप्त करना है, मुझे दिखाना है सुरुचि ने जो मुझे अपमान दिया इसका मुझे बदला लेना। ये क्या है? पैशन में। ये, तो उसके लिए उन्होंने तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की। जान, किंगडम चाहिए था, ग्रेट ग्रैंडफादर। ध्रुव महाराज के पिता का नाम को उत्तानपाद, उनके दादाजी का नाम क्या था? मनु दादाजी थे। और ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे? ब्रह्मा जी। मतलब ब्रह्मा जी से बड़ा किंगडम चाहिए उसको। हाँ, मतलब उसको कोई कॉन्टिनेंट नहीं चाहिए, एशिया अमेरिका ऐसा नहीं चलेगा उसको, एशिया ये सब संसार से भी, ये तो एक ही यूनिवर्स है, ये तो पृथ्वी में छोटा सा है। ब्रह्मा जी के उससे मतलब 14 प्लानिटरी सिस्टम से ही बड़ा राज्य चाहिए। तो उसके लिए तो नारद मुनि ने उनको डिस्करेज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, भक्ति किया। तो ये पैशन में भक्ति होती है, पैशन। तो पैशन में क्या रहता है कि एक मटेरियल डिजायर रहती है, वो प्रोमिनेंट रहती है। तो
उसके बाद भी उनको भगवान का दर्शन हो गया। हाँ, कोई प्रश्न करेगा पैशन में मटेरियल भक्ति किया तो कैसे डिजायर भगवान का दर्शन होगा, क्या हो गया? क्योंकि ध्रुव महाराज का इंटेंसिटी बहुत हाई था। तो अगर इंटेंसिटी बहुत हाई है, हाँ, तो बहुत सारी चीजें थोड़ा मैटर नहीं करती। ध्रुव महाराज का इंटेंसिटी बहुत हाई था, मटेरियल डिजायर था, लेकिन जो अष्टांग योगा उन्होंने किया उसका इंटेंसिटी बहुत हाई था, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये दूसरा कारण था, उनको नारद मुनि के द्वारा इंस्ट्रक्शन मिला था, तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया था उन्होंने। तो ध्रुव महाराज का जो स्टोरी है इसमें उत्तानपाद रिप्रेजेंट करते हैं अटैचमेंट, वो आ सकते थे। सुरुचि को सुनीति से ज्यादा प्रेम करते थे, तो वो उत्तानपाद का वीक पॉइंट था, अटैचमेंट। और जो सुरुचि थी उसके हृदय में प्राइड और एनवी था, तो वो उसका वीक पॉइंट था। और ध्रुव महाराज का भी एक वीक पॉइंट था, क्या? मटेरियल एम्बिशन। ये पूरी स्टोरी में केवल एक ही व्यक्ति था जिसका वीक पॉइंट नहीं था, वो थी सुनीति, क्योंकि सुनीति भक्त थी। हाँ, तो सुनीति ने ध्रुव महाराज को बोला आप भगवान के पास जाइए, आपको कुछ भी प्राप्त करना है, ऐसा है। तो सुरुचि की ध्रुव महाराज जब भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ये उसके बाद सब लोग ट्रांसफॉर्म हो गए, ये शॉर्ट में स्टोरी। तो पैशन में जो डिवोशनल सर्विस होती है उसमें पहला चीज डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति करते हुए हमको जो हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, भक्ति करते हुए एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं जो सर्विसेज मिलती है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, जो फैसिलिटी मिलती है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। अलग अलग तरह से व्यक्ति एंजॉय करना चाहते हैं, नेम फेम ये भी इसी में आता है। तो जैसे जैसे हम भगवान के धाम जाएंगे, बीच में सब कुछ दिखाया जाएगा। हाँ, यहीं पे हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। हम्म, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, बद्रीनाथ के वहां पे फूलों की घाटी है एक। और वो गए थे, वहां नहीं गए। फूलों की घाटी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहीं से स्वर्ग का रास्ता है, बद्रीनाथ के वहां से। हम्म, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सब दिखाया जाएगा। अभी व्यक्ति यहीं पे ताज होटल को देख के अगर दंडवत कर रहा है तो ऊपर कहाँ, तो कहाँ अटकेगा वो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला 75% स्वर्ग में जाएंगे लोग जो इस्कॉन में है। हम्म। तो जैसे जैसे स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं बहुत चीजें मिलेंगी, पर ये ध्यान रखना कि वो साइड बेनिफिट है और रियल चीज पे फोकस करना वो इतना आसान नहीं। इसलिए जो तरंग रंगनी जो एक स्टेज होती है अनिश्चित भजन क्रिया की, उसका मतलब क्या है? प्लेइंग इन द बेनिफिट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस करते हैं तभी कुछ नेम मिलता है, फेम मिलता है, संसार में भी इंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और भक्त जस्टिफाई भी कर देते हैं, अरे भक्ति तो केवल आनंद कंद है, केवल आनंद कंद। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट समझना। तो ये डिवोशनल सर्विस इन पैशन जिसमें वो इंजॉय करना चाहता है, वो कुछ नेम होना चाहिए, कुछ फेम होना चाहिए, कुछ एप्रिसिएशन होना चाहिए, कुछ इंजॉयमेंट होना चाहिए। हम्म? तो शास्त्र में बोला है वीतराग भया क्रोधा, ये श्लोक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यू टॉलरेट डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस ऑल्सो। तो डिस्ट्रेस तो टॉलरेट करना समझ में आता है कि दुख को तो सहन करना पड़ेगा, सुख को कैसे सहन करना है? मतलब जो मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे उसको भी सहन करना पड़ेगा, ये है टॉलरेट हैप्पीनेस। मटेरियल बेनिफिट में आसक्ति नहीं होना है व्यक्ति को। जैसे अभी एसी चल गया कल नहीं चल रहा था, तो कल भी ध्रुव महाराज की स्टोरी ले रहे थे, लेकिन कल तपस्या ज्यादा हो गई थी हाँ, तो व्यक्ति को देखना चाहिए किसी भी स्थिति में हो, हाँ, द्वंद में टॉलरेटिंग मटेरियल बेनिफिट्स। अलग अलग स्थिति जब जीवन में उत्पन्न होती है, हाँ, तो उसको टॉलरेट करना, ये ये डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे भी ग्रो कर रहे हैं, हमको वापस उतना इन्वेस्ट करना है। अगर कोई हमको सम्मान देता है, हाँ, इफ यू गेट मोर रिस्पेक्ट देन वी शुड डू मोर सेक्रीफाइस। कुछ जीवन जीते हैं, लोग सम्मान करते हैं, तो हमको भी देखना है कि हम जीवन में और क्या करें। और हमको जितना अवसर मिलता है उतना सेवा भी बढ़ाना है।
कभी ऐसा नहीं सोचना अरे बहुत हो गया, बहुत सेवा हो गया। प्रभुपाद जी कभी नहीं रुके, 108 केंद्र हो गया तभी भी प्रभुपाद जी इतना ट्रैवल किए, इतना प्रचार किया, ऐसा नहीं एक जगह बैठ गए बस। ये जितना अपॉर्चुनिटी है उतना सेवा बढ़ाना है, ज्यादा पावर मिलता है तो उतना हम्बल सर्विस करना है। ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल प्रिंसिपल है ये। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर क्या है? सेल्फ सेंटर्ड डिजायर। तो हम डिवोशनल सर्विस की एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या भाव है? तो डिवोशन हो सकता है कि हम एक्टिविटीज एक्सॉल्टेड कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियसनेस लो है। हो सकता है व्यक्ति प्रवचन दे रहा है लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ। वो डीटी वर्शिप कर रहा है लेकिन उसका कॉन्शियसनेस लो है। वो कीर्तन कर रहा है लेकिन उसका कॉन्शियसनेस लो है, किसी और कारण से कर रहा है ये। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ये पैशन का लक्षण है। इसी तरह डिजायर फॉर फेम, हाँ, फेम की डिजायर कि कुछ यश मिलना चाहिए, कुछ तो हमको यश मिलना चाहिए। हम सुनते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में, तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिखना चाहते थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला मैं बताऊंगा आपको चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, केवल एक ही शर्त है। क्या? क्या शर्त है? मेरा नाम पहले पेज पे आना चाहिए। उन्होंने बोला मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उनको टेंशन हो गई कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये तो ये जो फेम है ये भी बहुत बड़ा वो है। क्या फेम? कि मैं फेमस होऊंगा, ये मोड ऑफ पैशन का वो है। इसलिए हमारे आचार्य फेम से इतने डरते थे। हम देखते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टॉयलेट में चैंटिंग करते थे, लोगों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि फेम से। क्योंकि जो प्रतिष्ठा है ये भी भक्ति में बहुत, फेम मिल रहा है वो तो मिलेगा ही भक्तों को, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे फेमस होना है। ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये डिवोशनल सर्विस का पैशन में। हाँ, डिवोशनल सर्विस। बहुत सुंदर स्टोरी आती है जब मदन मोहन के मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो आपको पता है सनातन गोस्वामी बाटी खिलाते थे वो। हम्म, बाटी खिलाते थे और उसमें नमक भी नहीं देते थे। मदन मोहन की ऑस्टेरिटी हो रही थी। मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी से बोला अरे तुम थोड़ा नमक तो डालो। तो आपको पता है वो स्टोरी आगे जाती है। कपूर, मिस्टर कपूर, वो जो व्यापारी होता है, हाँ, तो वो जब व्यापार करके लौटता है सनातन गोस्वामी को शरणागत हो जाता है। और वो सनातन गोस्वामी से बोलता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सनातन गोस्वामी बोलते हैं मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ठाकुर जी, है पेड़ के नीचे रह रहे हैं। हाँ, वो भी हम लोग डेली पेड़ भी चेंज करते हैं। हाँ गोस्वामी पेड़ भी चेंज करते थे रोज। तो बोले इनके लिए तो महल होना चाहिए। तो वो जो बहुत सुंदर मंदिर है जो वृंदावन का सिंबल है, जिसको बना के मिस्टर कपूर अमर हो गए। हाँ, मदन मोहन जी का मंदिर तो मिस्टर कपूर ने बनाया, वो बिजनेसमैन ने। जब वो मंदिर बन गया बहुत सारे लोगों ने बोला आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया, वी वांट टू एक्नॉलेज। अभी ऐसे कोई बहुत बड़ा डोनर है ना, तो बोलते हैं भाई आपने किया है, इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए आपका नाम, हम चाहते हैं कि यहाँ पे नाम आपका लिखा जाए, इस तरह से कुछ रहे, ये रहे। तो बहुत मना कर रहे थे, नहीं नहीं मेरे नाम की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत मना कर रहे थे। तो सब लोगों ने बोला नहीं नहीं हम चाहते हैं, आपने इतना कुछ तो सिंबल रहना चाहिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण मंदिर बनाया है। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरा डीटी बना दीजिए। वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। मिस्टर कपूर ने बोला मेरा डीटी बना दीजिए, स्मॉल डीटी मिस्टर कपूर। तो उन्होंने बोला मेरा डीटी बना दीजिए, और जहां से भगवान के जो मंदिर धोते हैं उसके बाद जो पाइप रहता है ना जहाँ से पानी बाहर जाता है, बोले वो डीटी कहाँ रखना है? जहां से इस आउटलेट पाइप का पानी बाहर जाता है वहां वो रखना है, ताकि भक्तों के भक्त पद धूली, भक्तों के चरण कमल जो धुले जा रहे हैं जिससे उस जल से मेरा अभिषेक हो। ये उसकी चेतना थी। देखिए हम लोगों ने डीटी सोचा, हमारे माइंड में आया तुरंत तो टेम्पल हॉल में ही रखने बोला। हाँ, क्योंकि हमारा पैशन में ही चल रहा है सब। और देखिए मिस्टर कपूर का क्या चेतना था। हाँ, हम लोग अगर अपने डीटी बनाते कभी सोच भी नहीं पाते रहे आउटलेट पाइप के वहां।
बोले वहां भक्तों के चरण कमल का जो जल है उससे मेरा रोज अभिषेक होना चाहिए। फेम से बचना। तीसरा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मस्ट मीन्स ऑपुलेंस। तो क्या है हमारे जीवन में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम देखते हैं कि चीजें बढ़ती जाती हैं। व्यक्ति होता है उसके घर में एक बाइक रहती है, बाइक के बाद फिर कार आती है। घर में जैसे जैसे घर जितना बड़ा होता है लोग उसको भर देते हैं धीरे धीरे। वॉशिंग मशीन आती है, फ्रिज आती है, ये आता है वो आता है सब आता है। तो ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य से बचने का तरीका बताया गया है। क्या है कि व्यक्ति को हमेशा कार्यरत रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। क्योंकि फैसिलिटी व्यक्ति को कॉम्प्लेसेंट बना देती, कॉम्प्लेसेंट हो जाता है ना वो। इसलिए हमेशा उसको एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा सर्विसेज बढ़ाते रहने चाहिए। ये नहीं तो क्या एंजॉय करने में लग गया जो है तो फिर वो आज ज्यादा सेवा नहीं कर पाएगा। ये तो ऐश्वर्य की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य बढ़ जाता है समय के साथ, स्वभाव है। तो उसको और सेवा बढ़ाते जानी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं तो वो उसी ऐश्वर्य को एंजॉय करने में लग जाएगा। इससे ऐसे ही घर में व्यक्ति ऐश्वर्य बढ़ाते जाता है, स्टकअप हो जाता है। प्रहलाद महाराज से पूछा नरसिंह देव ने क्या चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं, यदि दास्यासि मे कामान वरम च वर दर्शवा हृदय कामानाम हृदय समरोहम। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से बोलते हैं अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं, यदि दास्यासि मे कामान, आप वर देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो क्या वरदान दीजिए, कामानाम हृदय समरोह, इस मेरे हृदय में कभी कोई भौतिक इच्छा उत्पन्न ही ना हो, ये वरदान दीजिए। तो डिवोशनल सर्विस इन पैशन, पैशन में मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, मतलब एंजॉय करने की इच्छा, इंद्रियों के सुख को, इंद्रियों के सुख को एंजॉय करने की इच्छा, कि थोड़ा कंफर्टेबल चीज मिल जाए, प्रसाद में थोड़ा रसमलाई महाप्रसाद मिल जाए। महाप्रसाद है लेकिन रसमलाई महाप्रसाद होगा तो और अच्छा हो जाएगा। Yes, केवल साग महाप्रसाद। हाँ। हाँ, और फेम की इच्छा, लोगों को पता चले मैं कितना कितना मैंने प्रचार किया है, कितना भक्ति किया है। आज मैंने 64 माला किया है लेकिन किसी को पता ही नहीं चला है। सिद्ध नहीं हुआ आज का 64 माला। डिवोशनल सर्विस इन पेन। हाँ, और ऐश्वर्य जो फैसिलिटी आ जाती है उसमें स्टकअप हो जाना। तो हम देखते हैं ये इस सब चीजों का टिंज रहता है। इससे क्या होता है हमारा डिवोशनल सर्विस अफेक्ट हो जाता है। ये तो एक्चुअली क्या होता है जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, जितना भक्ति प्योर होती है उतना चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जैसे भगवान के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो ये चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेसिकली क्या हो रहा है डिवोशनल सर्विस इग्नोरेंस ऑफ पैशन में हो क्या रहा है, बेसिकली हार्ट खाली है हमारा, भक्ति कर रहे हैं लेकिन हार्ट खाली है अभी, और उसको भरना है। कैसे भरना है, थोड़ा फेम डालो, थोड़ा उसमें इंद्रिय तृप्ति डालो, थोड़ा ऐश्वर्य डालो, हाँ, थोड़ा थोड़ा द्वेष दूसरे के प्रति आ जाता है। हाँ, क्योंकि हमारा स्थिति बहुत नीचे है तो ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, दूसरे को नीचे खींचो, द्वेष, और अपना थोड़ा शो ऑफ करो, दम्भ, हाँ, और अहंकार, मैं जो कर रहा हूँ दुनिया को पता ही नहीं चल रहा। 3-4 माइक लगाओ, थोड़ा लाउड स्पीकर लगाओ, तुमको पता चले कि हृदय के अंदर कितनी भक्ति भरी हुई है, क्योंकि हृदय खाली है। जैसे जैसे कृष्ण आते हैं आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये शिव जी को आवश्यक कुछ अफेक्ट नहीं हुआ शिव जी को। पैशन और इग्नोरेंस में अब इसका बहुत विश्लेषण है, शिवराम महाराज जी ने भी बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया। सिद्धांत एक पकड़ लीजिए, डिवोशनल सर्विस इन पैशन और इग्नोरेंस का रिजल्ट क्या होता है, रीबर्थ। उसका क्या रिजल्ट है,
रही। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र में हमको बार बार आना पड़ेगा वापस से शरीर के लिए। डिवोशनल सर्विस और पैशन और इग्नोरेंस में हमारे भक्ति में प्रगति को चेक करता है। इसीलिए हमने पिछले 2 सेशंस में जो डिस्कस किया है, गुडनेस में आना इम्पोर्टेंट ये। तो हम लोग भी, हम देखते हैं अपने जीवन को भी एनालाइज करेंगे। कई बार डिवोशनल सर्विस जो पैशन और इग्नोरेंस में ही होती है, कई बार गुडनेस में जो डिवोशनल सर्विस है थोड़ा स्पेशल है। वो लो लेवल के, वो पृथु महाराज का उदाहरण है उसमें, जो शक्तावेश अवतार है। डिवोशनल सर्विस इन गुडनेस में, ये डिवोशनल सर्विस इन गुडनेस में करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण, देखिए हम सब में 4 डिफेक्ट बताए गए, शास्त्र में बताया ना। हाँ, 4 डिफेक्ट क्या है, ये कनेक्टेड है। पहला डिफेक्ट है इम्परफेक्ट सेंसेस, दूसरा है टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, तीसरा है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम मोह में चले जाते हैं, हम मिस्टेक करते हैं, हम चीटिंग चीटिंग करते हैं। इसमें से ये चारों कनेक्ट हैं। बेसिकली हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण जब हम संसार के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो मोह में चले जाते हैं। ऐसा जब मोह में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, और गलतियों को छुपाने के लिए चीटिंग करते हैं। अब इसमें से जो 3 है वो हमारे हाथ में नहीं है। इंद्रियां अपूर्ण है तो कोई पूर्ण इंद्रियां कर सकता है क्या? वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमको हार्डवेयर ही ऐसा मिला। अब इंद्रियां अपूर्ण है तो मोह में भी जाएंगे, मिस्टेक भी होगी। चीटिंग प्रोपेंसिटी एक है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम इज नॉट वीकनेस, प्रॉब्लम इज चीटिंग। हाँ, हम लोग कितने कमजोर हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान बहुत शक्तिशाली, लेकिन हम लोग प्रामाणिक नहीं है, ये प्रॉब्लम। हाँ, हम लोग प्रामाणिक नहीं। तो अगर हमको शुद्ध भक्ति की तरफ जाना है तो हमको चीटिंग प्रोपेंसिटी छोड़ के ऑनेस्टी की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, और ऑनेस्टी से फिर ह्यूमिलिटी आता है। ह्यूमिलिटी जितना हृदय में व्यक्ति आता है, बेसिकली व्यक्ति जितना सिंसियर है। तो जब ऑनेस्ट रहेगा व्यक्ति, और हम जब ये एग्री करेंगे सबसे पहले कि कैसे हमारी जो भक्ति है ये रजोगुण में है, तमोगुण का इसमें टिंज है, और जब वो भाव हृदय में आएगा कि कितनी मेरी स्थिति इस संसार में है, कैसा मैं जप करता हूँ। हाँ, तमोगुण के नीचे कोई गुण है शायद, वो चेक करना पड़ेगा। कैसा मेरा मंगल आरती होता है, कैसा मेरा स्थिति लेक्चर में, ये कैसा प्रभुपाद जी की बुक पढ़ते हैं, क्या हमारी स्थिति होती है। तो जब उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको बोलते हैं ऑनेस्टी, उसको एक्सेप्ट करना, ऑनेस्टी से फिर ह्यूमिलिटी। तो जब वो ह्यूमिलिटी आएगा तब सिंसियरली ट्राई कर पाएंगे, अरे मुझे सिंसियरली भक्ति करना है। हाँ, सिंसियरली भक्ति करना है ये, और फिर जितना सिंसियर भक्ति करेंगे उतना हृदय में प्योरिटी आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो तमोगुण रजोगुण में अगर कोई भक्ति कर रहा है उसको समझ ही नहीं आता है, क्योंकि तमोगुण में प्राइड है, वो सोचता है और भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। अब ऐसे कोई सोच रहा है तो उसको क्या बताया जाएगा। हाँ, हम इतना भक्ति करते हैं, हम तो बहुत बड़े वैरागी, हम तो संत हैं। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें एक्सटर्नल। तो ये समझना कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये। तो डिवोशनल सर्विस इन गुडनेस, इसका स्वभाव क्या है, ये किसी मटेरियल गेन के लिए नहीं की जा सकती। तो जब गुडनेस में व्यक्ति भक्ति करता है उसको कोई अपेक्षा नहीं है मटेरियल गेन के लिए। मतलब क्या है, भक्ति कर रहा हूँ हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, भक्ति कर रहा हूँ एक्सीडेंट कैसे हो गया, भक्ति कर रहा हूँ बिजनेस कैसे डाउन चला गया, सब फिक्शन। ये पैशन में भक्ति है। भक्ति कर रहे हैं ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, ठाकुर जी ठीक करेंगे, सब अच्छा करेंगे ठाकुर जी, बिजनेस में वृद्धि होगी, घर में सब अच्छा चलता रहेगा, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये पैशन का लक्षण है, डिवोशनल सर्विस इन पैशन।
गुडनेस में ये कंसिडरेशन नहीं है उसका, उसका डीप थॉट प्रोसेस है, डीप कंसिडरेशन है, उसका विजन क्लियर है। ये मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है, इसलिए मुझे भक्ति करनी है, मनुष्य शरीर उसके लिए मिला है। तो ये हाई प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म नहीं। डिवोशनल सर्विस जो गुडनेस में होती है वो अनशेकेबल रहती है, स्टेडी रहती है, कंटिन्यू करता है व्यक्ति। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मान मिल रहा है, कभी अपमान मिल रहा है, कभी स्वास्थ्य अच्छा है, कभी स्वास्थ्य खराब है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कंटिन्यू करता है। और हम देखते हैं ये सारी चीजें हमारी भक्ति को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारी भक्ति कहीं ना कहीं पैशन इग्नोरेंस में। कहीं मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, अपमान मिलता है तो भक्तों को ही छोड़ देते हैं कई बार। किसी भक्त ने कुछ बोल दिया, छोड़ो यार। हाँ, ये क्या है? डिवोशनल सर्विस इन पैशन। गर्मी सर्दी हमारा चेंज हो जाता है टाइम मॉर्निंग प्रोग्राम का। क्योंकि हमारी अफेक्टेड। डिवोशनल सर्विस गुडनेस में वो क्या है, कैरी ऑन होती है। तो पृथु महाराज इतने सारे यज्ञ कर रहे थे, क्यों यज्ञ क्यों कर रहे थे? फेमस होने के लिए, मेरा नाम आएगा मैं नहीं, केवल ड्यूटी के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए चिंता थी, उनका कर्तव्य था राजा के लिए, इसीलिए वो कर रहे थे, बस उतना ही, और कोई नहीं। हाँ, ये। और जैसे ही उनको बोला स्टॉप करने के लिए, स्टॉप कर दिया। पैशन में स्टॉप नहीं कर पाते, वो गुडनेस में थे इसलिए उन्होंने स्टॉप कर दिया। डिवोशनल सर्विस जो गुडनेस में होती है, लोअर नेचर व्यक्ति का उसको अफेक्ट नहीं करता है। ये डिवोशनल सर्विस जो गुडनेस में है, उसका उद्देश्य क्या है? प्योरिफिकेशन। हाँ, प्योरिफिकेशन के लिए व्यक्ति करता है, ड्यूटी के लिए, और उसका शुद्धिकरण होता भी है। पैशन और इग्नोरेंस में शुद्धिकरण नहीं है, ज्यादा, बहुत कम शुद्धिकरण, बहुत स्लो। ये इसीलिए पैशन इग्नोरेंस में भक्ति करने से वो अनर्थ बार बार आते हैं, वो मिस्टेक्स बार बार होती है, वो कंडीशनिंग लाइफ की चेंज नहीं होती। ये जब गुडनेस में व्यक्ति करता है तभी, पैशन और इग्नोरेंस में उसका प्रगति नहीं होता है ज्यादा, पैशन और इग्नोरेंस में वही रहता है। हाँ। ये तो पैशन में भी पृथक भाव है, वो अपने लिए कर रहा है। गुडनेस में क्या है? गुडनेस में डिस्टर्ब नहीं करता है वो भक्ति के ग्रोथ को, जो सात्विकी भक्ति है। डिवोशनल सर्विस से जो लोअर मोड्स में रहती है वो डीप नहीं जाती है। पैशन और इग्नोरेंस में कन्वेंशनल डिवोटी बन जाता है, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, फेस्टिवल फेस्टिवल में अपीयर हो रहा है, संडे संडे को अपीयर हो रहा है, लेकिन मन चेतना सब कहाँ है? सब परिवार में लगा हुआ है, परिवार के बाहर नहीं सोच सकता है। बस उसकी सोशल आइडेंटिटी बन गई, हम भी वैष्णव हैं, हम तो अभी भक्त बन गए हैं हम लोग, सोशल आइडेंटिटी, लेकिन कमिटमेंट नहीं उसका प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, भगवान के लिए। ये क्या है? डिवोशनल सर्विस पैशन इग्नोरेंस का ये लक्षण है, वो अभी कमिटेड डिवोटी नहीं बना है। हाँ, कमिटेड डिवोटी जब गुडनेस में वो आता है, तब कमिटमेंट के साथ भक्ति कर पाता है। कमिटेड डिवोटी मतलब ये जीवन कृष्ण का ही है, उनकी भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, ये मेरा कर्तव्य है। सुख मिले, दुख मिले, मान मिले, सम्मान मिले, मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता हूँ। यद करोषि यद स्नासी यद जो होसी तदासी यद, ये गुडनेस के लिए। जो भी करता है, जो जीवन है, सब कुछ भगवान के लिए। हाँ, जो तपस्या करता है, कुछ भी कर रहा है, वो भगवान के लिए कर रहा है, कमिटेड डिवोटी। तो गुडनेस का प्लेटफॉर्म एक हाई प्लेटफॉर्म है, अल्टीमेट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हाई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है। ये प्लेटफॉर्म से व्यक्ति शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। शुद्ध भक्ति के लिए कपिल देव ने श्लोक बोला है, मद्गुना शुद्धि मात्रेना मई सर्वं गुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा बसाम्बुधो। शुद्ध भक्ति में क्या होता है? भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इतना आकर्षण हो जाता है, अटैचमेंट, बहुत डीप अटैचमेंट। हाँ, तो कपिल देव बोल रहे हैं, सिंपली बाय हियरिंग अबाउट मी देयर हार्ट बिकम सॉफ्ट।
जैसे ही मेरी लीला कथा का श्रवण करता है शुद्ध भक्त, तो हृदय एकदम क्या हो जाता है, उसका एकदम द्रवित हो जाता है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है कि हम शुद्ध भक्त हैं, तो क्लैरिफाई कर सकता है इस श्लोक को अप्लाई करके। यद संसारम हृदय मतेयम नागृह्यमाने हरिनाम दे ना विक्रियेते यदा विकारो नेत्रम जलम गात्रम रुहेशु हर्षा। क्या बोलता है श्रीमद् भागवतम? यद संसारम हृदय ना गृह्य माने हरिनाम एक बार मुंह से निकल गया कृष्णा, और आंखों से हमारी आंखों के से तो खुला रहना मुश्किल होता है। हम्म, खुला रह जाए तो कभी वो हाँ, वो दिन को मार्क कर लेना चाहिए कि आज जब मैं जागृत था। हाँ, जागृत अवस्था में आज मेरा जप हो गया, वही कितना कठिन है। श्रीमद् भागवतम बोला है हरिनाम दे, हरिनाम मुंह से निकल गया और आंखों नेत्रम जलम गात्र रोहेश्वर, आंखों से आंसू नहीं गिर रहे। हाँ, मतलब क्या है, वो हार्ट क्या है, स्टील फ्रेम्ड है, स्टील की तरह है वो हार्ट। वो इस शास्त्र आईने की तरह हमको मिरर दिखाते हैं। ये संसार में बहुत सारे लोग बोल सकते हैं हमको, हम तो आप प्रभु आप शुद्ध भक्त हैं, आप तो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमको शास्त्र मिरर दिखाते हैं। शास्त्रों को पता था ये लोग सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि चार लोग कुछ बोल देते हैं, हम लोग सीरियस हो जाते हैं। तो जो भगवान का जो शुद्ध भक्त की स्थिति है, बहुत उच्च स्थिति, साधारण स्थिति नहीं। हाँ, कि उसका जो मन है मनोगति रविच्छिन्ना, जैसे गंगा के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता है, वो उसका मन भगवान की तरफ इस गति से जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, और शुद्ध भक्त का ये लक्षण है, भगवान के बारे में श्रवण करता है उसमें एनर्जी आ जाती है। हमारी क्लास शुरू होती है, लोग गिरने शुरू हो जाते हैं। प्रभुपाद बुक रीडिंग का एक सेशन रख दो, आप देखो सब गिरने शुरू हो जाएंगे। प्रभुपाद जी को प्रवचन दे रहे थे, और प्रभुपाद जी आंख बंद करके प्रवचन दे रहे थे। जनरली उल्टा होता है, श्रोता की आंख खुली रहती है, जो बोलता है उसकी आंख खुली रहती है, दूसरों की आंखें बंद होने लगती है। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय आंख बंद करके प्रवचन दे रहे थे। हाँ, और बहुत सारे सन्यासी बैठे हुए थे, बड़े बड़े सन्यासी। और प्रभुपाद जी बोल रहे थे किस तरह से माया है, किस तरह से कलयुग चल रहा है ये। हाँ, और एक एक करके सन्यासियों के डंडे गिर रहे थे, सारे सन्यासियों के डंडे। और प्रभुपाद जी बोल रहे थे दिस मूवमेंट इज पर्सनली कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ रूप गोस्वामी एंड ओनली बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु दिस मूवमेंट इज गोइंग ऑन। ऐसे करके जो सामने सन्यासी बैठा था उसका भी डंडा गिर गया, वो भी सो गया। उसकी आवाज हुई तो प्रभुपाद जी की आंख खुल गई, और प्रभुपाद जी ने देखा 100% लोग सो रहे। तो प्रभुपाद जी ये स्टेटमेंट जैसे प्रभुपाद जी बोला कि दिस मूवमेंट इज ओनली गोइंग बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, और उस सन्यासी का डंडा गिरा, प्रभुपाद जी की आंख खुली, और प्रभुपाद ने देखा सब सो रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले दिस इज अ फैक्ट। तो ये स्तर हमारा कितना दूर है। किसी भी व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत हो गई, जैसे जैसे भगवान की कथा का श्रवण सुनेगा, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर वो थका हुआ भी है, उसने रेस्ट भी पूरा नहीं हुआ है, बीमार भी है, वो एकदम उसमें एकदम जोश आ जाएगा, जैसा हम लोगों को प्रसादम की प्लेट देख के आ जाता है। हाँ, जैसे फीस्ट का प्लेट रहता है ना। हाँ, प्रसादम हॉल में आप देखो भक्तों के अंदर कितना ऊर्जा है, कोई भी डल नहीं लगता। हाँ, वैसा जोश का और जोश बढ़ते जाएगा, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ भी हो, ये स्वभाव है। हाँ, जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज 125 साल के थे, उनकी आंखें अपने आप गिर जाती थी, पलक ऐसा उठाना पड़ता था, पकड़ के ऐसे गिर जाती थी, फिर उठाना पड़ता था, ऐसे गिर जाती थी। बिहारी लाल जब उनके सर्वेंट उनको लेके आए योगपीठ, हाँ, वो 4 फीट का जंप मारा उन्होंने, वो चलते भी नहीं थे, जंप मार के चिल्लाने लगे यही तो गौरांगे रे जन्म स्थान, यही तो गौरांगे रे जन्म स्थान। कैसे?
तो ये शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है। तो एनीवेज, सेशन का उद्देश्य क्या है, ये समझना कुछ चीजें कि हमको गुडनेस के लेवल पे आना पड़ेगा। गुडनेस के लेवल से शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है गुडनेस पे आना। गुडनेस में, गुडनेस के स्तर पे भक्ति करना है, ये गोल है एक इम्पॉर्टेंट। इस यहाँ पे फाइनल गोल नहीं, गुडनेस के लेवल पे आने के बाद फिर जब हमको और अच्छे भक्तों का संग मिलता है और भगवान के प्रति एक कमिटेड सेवा करते हैं और श्रवण कीर्तन में डीप जाते हैं, तो शुद्ध भक्ति का उदय होता है, भाव का उदय होता है, ऐसा होता है। तो जो साधना भक्ति में गुडनेस के स्तर तक आते, ये इंपॉर्टेंट है। साधना भक्ति से व्यक्ति के हृदय में भाव का उदय हो सकता है, भगवान के प्रति जो भाव है, लेकिन उसको गुडनेस के स्तर तक आना इंपॉर्टेंट है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि जो मिक्स डिवोटी है, जो शुद्ध डिवोटी नहीं है, तो क्या है, उसके पास अलग अलग डिजायर है। इसलिए जो भगवत गीता में बताया गया है 7.16 में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते। 4 प्रकार के लोग हैं। अर्थार्थी, आर्तो, किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हाँ, ये है। तो ये सब भी अच्छे हैं, लेकिन ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है। ये क्योंकि भक्ति के के लिए कुछ ये लोग चाहते हैं। तो रजोगुण तमोगुण में जो भक्ति होती है, उसमें क्या है, लोअर मोड जो मैनिफेस्ट होते हैं। इसलिए हम लोग कभी भक्तों के संग में आते हैं, हम लोग बोलते हैं भक्त है, भक्तों को गुस्सा आता है ऐसे, भक्तों को ऐसे क्या, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना हमारे डिवोटीज तो देख के, क्योंकि हमारे डिवोटीज रहते हैं। और लेकिन कहीं कभी कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है किसी चीज में, डिवोटीज भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको भी गुस्सा आता है उनको। तो लोगों से भक्त है क्या, नहीं, वो क्या है, इसलिए लोअर मोड्स मैनिफेस्ट होते हैं। लोअर मोड्स होते हैं तो ये सारी चीज मैनिफेस्ट होती है इस प्रकार से। भक्त को तो एकदम शांत रहना चाहिए। ये तो डिवोशनल सर्विस जो लोअर मोड्स में होती है, उसमें इस तरह की चीजें मैनिफेस्ट होती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो सेपरेटिस्ट का भाव रहता है, जो लोअर मोड में रहते भक्तों के साथ संग नहीं करना चाहते, भक्तों के संग में नहीं आना चाहते, दे डोंट फील कंफर्टेबल इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये भी एक सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी का। दूसरा सेपरेटिस्ट का मतलब है हैविंग अ इंटरेस्ट सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। जो भगवान का इंटरेस्ट है उससे कुछ अलग उनका इंटरेस्ट रहता है। ये प्राउड, अपनी पर्सनालिटी के बारे में प्राउड होना, ये एनवियस, दूसरों के प्रति द्वेष होना, रिवेंज की भावना करना, ये ऐसा सोचना कि मैं सबसे उत्तम भक्त हूं, मेरे में कोई भी दोष नहीं है, जैसे दुर्योधन का भाव था हम देखते हैं। ये ये क्या है, लोअर मोड्स, इग्नोरेंस का लक्षण है। पैशन में हम देखते हैं कि उसका मोटिव है मटेरियल एंजॉयमेंट, फेम, ऑपुलेंस। तो पैशन में व्यक्ति सोचता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान को मेरे साथ आदान प्रदान करना चाहिए, जो चीजों की आवश्यकता मुझे जीवन में हो रही है वो भगवान को मुझे देनी चाहिए। तमोगुण में वो भक्तों से दूर रहता है। रजोगुण में भक्तों के साथ, भक्तों के संग में तो रहता है, लेकिन उसका मिशन अलग रहता है, उसका गोल अलग रहता है। हाँ, अपना एक गोल लेके भक्तों के संग में है वो। चैतन्य महाप्रभु का मिशन उसका गोल नहीं, ये तो पैशन और इग्नोरेंस में डिवोशनल सर्विस क्या है, डेंजरस है, क्योंकि इससे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। गुडनेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, गुडनेस से प्योर डिवोशनल सर्विस में आ सकते हैं। गुडनेस में भी हेवन जाने के चांसेस हैं। हाँ, गुडनेस में भी क्या है, व्यक्ति गुडनेस में भी उसको वापस आना पड़ेगा। गुडनेस में भी लेकिन जरूरी नहीं संसार के चक्र से बाहर जाएगा वो। गुडनेस में उसका मोटिव है मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ। ये प्योर डिवोटी का मोटिव क्या है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहा हूँ, थोड़ा अंतर है। लेकिन डिवोशनल सर्विस जो गुडनेस में है, हाँ, आई वॉन्ट टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एक अच्छा मोटिव है स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि गुडनेस में क्या होता है, उसका माइंड स्टेडी रहता है, डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर रहता है, उसके जो सेंसेस है एजिटेट नहीं होते हैं, विजन क्लियर रहता है, विश्वास स्ट्रांग रहता है, और उसका हृदय शुद्ध होते रहता है।
गुडनेस में जब वो क्रिया करता है, कर्मा ऐड नहीं करता है वो, हाँ, उसका एक कर्म का नाश होता है। लेकिन पैशन इग्नोरेंस में भक्ति करता है तो उससे कर्मा भी उसको लगता है। तो गुडनेस में जब भक्ति करता है तो हृदय रिलेटिवली बहुत शुद्ध होने लगता है उसका, और उसकी गाड़ी टॉप गियर पे चलती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो शुद्ध होता है, तो जितना शुद्ध होता है फिर उसके लिए नेचुरल हो जाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भी वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। शुद्ध भक्ति करने के लिए जो गुडनेस है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म। तो गुडनेस में वो करता है अपने शुद्धिकरण के लिए, फिर जैसे जैसे शुद्ध होता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर सकता है ये। हम्म। तो अगर व्यक्ति को संसार से मुक्त होना है तो एक ही तरीका है, वो है शुद्ध भक्ति। अगर उसको गुणों के परे जाना है तो एक ही तरीका है। 14 चैप्टर है मोड ऑफ नेचर, उसमें ही भगवान ने बताया 14.26 श्लोक में कि अगर गुणों के परे जाना है तो शुद्ध भक्ति उसको। लेकिन शुद्ध भक्ति में आने के लिए एटलीस्ट उसको सबसे पहले लोअर मोड से बाहर निकलना है, इग्नोरेंस पैशन से, और गुडनेस में स्टेबल होना है। तो शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण होता है? As soon as he hears about the name and qualities of Krishna, his mind is attracted. भगवान की कथा सुनता है, नाम सुनता है, माइंड उसका नेचुरली अट्रैक्ट होता है। जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं षंडमर्क को, षंडमर्क बोल रहे हैं तुम्हें क्या करते रहते हो? प्रहलाद महाराज बोलते हैं जैसे लोहे के कण चुंबक से आकर्षित होते हैं, ऐसे मेरा मन नेचुरली भगवान की ओर आकर्षित होता है। जब वो शुद्ध भक्त होता है, जब वो जप करने बैठता है, जितना जप करता है उतना उत्साह बढ़ता है उसका, क्योंकि उसका आकर्षण है, इतना आकर्षण है उसका। जैसे ही भागवतम सुनने बैठता है, पढ़ने बैठता है, ये जैसे जैसे पढ़ता है उसका आकर्षण बढ़ते जाता है। हाँ, प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं कैसे प्रभुपाद जी अपनी ही बुक्स को पढ़ते थे। हाँ, तो बहुत इजी टेस्ट है। अगर इसको टेस्ट करना है, अगर लगे कि शायद मैं शायद शुद्ध भक्त बन गया हूँ, तो अगर जब हम चैंटिंग करते हैं और श्रवण करते हैं तो कितना अंदर से और ज्यादा एनकरेज और एनलाइवन होते हैं। और या तो हम स्ट्रगल करते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं स्लीपीनेस से, माइंड वेंडरिंग से। ये मेन सिम्टम है शुद्ध भक्त का, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इंटेंस अट्रैक्शन। हाँ, हेयरिंग चैंटिंग के लिए। हाँ, तो इस तरीके से, तो इसीलिए कुल मिला के नीचे के गुणों से बाहर आना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो शुद्ध भक्ति का स्तर है उसमें आने का कुछ चांस है। ओनली मोड ऑफ गुडनेस लीड्स टू प्योर डिवोशनल सर्विस। हम लोग नीचे के गुणों से प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं कर सकते। ये केवल गुडनेस से ही वो पॉसिबल है। इसीलिए मोड ऑफ गुडनेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट। आने के लिए वो चीज़ों को करना जो मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाती हैं, उनको समझना, रिलीजियस प्रिंसिपल को इस तरह से फॉलो करना, ये ये मोड ऑफ गुडनेस में आना है। कौन व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में एकदम जंप नहीं कर सकता है प्योर डिवोशनल सर्विस पे। तो बस ये है, मोड ऑफ गुडनेस से व्यक्ति को अटैच नहीं होना है। प्रभुपाद जी ने 14 चैप्टर में तात्पर्य दिए हैं, बहुत सारे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है। कभी कभी व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में ही अटैच हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं बार बार साइंटिस्ट बनेगा, ये बनेगा, वो सब। हम्म। व्यक्ति के हृदय में इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। लेकिन मोड ऑफ गुडनेस उसके लिए प्लेटफॉर्म है, इसलिए मेरा जीवन मोड ऑफ गुडनेस में होना इम्पॉर्टेंट है। या इस तरीके से। सो तमोगुण रजोगुण से ऊपर है सतोगुण, सतोगुण से ऊपर है शुद्ध सत्व। तो सतोगुण में आना पहले, तमोगुण रजोगुण के ऊपर, ये महत्वपूर्ण है। तभी वो शुद्ध सत्व में आने के लिए प्रयास कर सकता है। तो कोई सोचे कि केवल भक्ति करते रहेंगे, जैसे हम सुनते हैं अरे यार ट्रेन में बैठे रहो, स्टेशन आएगा पहुंच जाओगे, कौन सा गोलोक वृंदावन। नहीं, ये सिद्धांत गलत है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम। One has to make conscious effort to cultivate pure devotional service by first coming to goodness. It's not just a matter of time. हाँ, अगर व्यक्ति इस चीज के लिए प्रयास नहीं करेगा तो कई कई जन्म लेने के बाद भी, हाँ, कृष्ण के प्रति अगर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तो नहीं निकल पाएगा। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में भी 10 अपराध बोले जाते हैं, कितनी सारी चीजें हैं।
तो रजोगुण तमोगुण में अपराध भी ज्यादा होता है। ये तो कॉन्शियस एफर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हम लोग हो सकता है कोई सोचे अरे हम तो रजोगुण में तमोगुण में, हाँ, लेकिन हम गुडनेस की क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं, गुडनेस के गुणों को डेवलप कर सकते हैं, और गुडनेस की क्वालिटीज को प्रैक्टिस करेंगे लाइफ में तो गुडनेस में आ जाएंगे। और जैसे जैसे गुडनेस की क्वालिटीज को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, वो जो मोड है वो हमारा डिफॉल्ट मोड हो जाएगा। फिर उस मोड में जो कि ब्राह्मण के लक्षण होते हैं, हाँ, जब हम भक्ति करते हैं गुडनेस में, तो भक्ति बहुत पावरफुली काम करती है, अनर्थ बहुत इफेक्टिवली जाते हैं, और वहां से हम शुद्ध भक्ति में स्तर पे जा सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, हरे कृष्ण। सो शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? हाँ बताइए। जैसे जनरली हम अपनी सोल्यूशन सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, साथ में उससे सेवाएं भी रहती हैं, तो बाकी शेड्यूल भी रहता है, तो लोग ऑलरेडी इतना रहता है, एक्टिव रहता है, तो उसमें मतलब पैसे में भी चलता है जिंदगी। तो उसमें तो उसके अंदर हम कैसे मतलब ट्राई कर सकते हैं, हम लोग कॉन्शियस रहें कि हम भगवान के पैर के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग कभी कभी बहुत तो भगवान के प्लेजर के लिए करना, ये क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस का लक्षण। हाँ, गुडनेस में लाइफस्टाइल भगवान के प्लेजर के लिए करना है, गोल है। लाइफस्टाइल गुडनेस में होना चाहिए, प्रोमिनेंटली ट्राई करना चाहिए। एक एक जैसे क्या है, गुडनेस में मैकेनिकल डिवोशनल सर्विस नहीं होती। तो पानी तो पानी। गुडनेस में मैकेनिकल डिवोशनल सर्विस नहीं होती है, मतलब गुडनेस का, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि गुडनेस मतलब तो स्टेडीनेस है, तो हम तो रोज मंगल आरती में आते हैं, इसमें आते हैं, लेकिन करते करते मैकेनिकल हो जाती है। लेकिन जस्ट मंगल आरती में आना ही गुडनेस का लक्षण नहीं। गुडनेस में क्या है, नॉलेज में वो व्यक्ति करता है, मतलब वो अगर मंगल आरती कर रहा है तो वो कॉन्शियस है कि मैं गुरु से प्रे कर रहा हूँ। ये संसार दावानल चल रहा है, मतलब गुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ। जब वो चैंटिंग कर रहे हैं तो वो कॉन्शियस है। हम लोग कई बार चैंटिंग करते हैं, हम लोग सो भी नहीं रहे हैं, जगह भी हैं, लेकिन कॉन्शियस नहीं है कि हरि नाम ले रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर। गुडनेस में वो नॉलेज में करता है। तो एक एक चीज को धीरे धीरे गुडनेस में लाना, जो गुडनेस के कैरेक्टरिस्टिक 11th कैंटो 25th चैप्टर में दिए, उसका पालन करना चाहिए धीरे धीरे। क्लीनलीनेस है, गुडनेस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुडनेस मतलब सेंस कंट्रोल, गुडनेस मतलब सेल्फ कंट्रोल, गुडनेस मतलब उस तरह के थॉट्स, थिंकिंग ऑफ वेल बीइंग ऑफ अदर्स। तो ये उसको धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा है, ये होमवर्क है। हम रह तो रहे हैं हम लोग पैशन में, जॉब पैशन में, ये सब पैशन तो है। यस, यस, यू हैव सम क्वेश्चन? यस। लाइक आपने बताया कि बाद में अभी 75% सर्वे आए, हाँ, अल्टीमेट गोल तो मुझे रीच नहीं हुआ, क्योंकि वो साइकिल ऑफ बर्थ डेथ में हो गया। हाँ, शुद्ध भक्ति के जब हम लक्षण सुनते हैं ये और हम अपनी स्थिति देखते हैं, तो फिर खेद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम भी उस स्थिति को पहुंच सकते हैं और भक्ति ऑर्डर जा सकते हैं। तो डिजाइन रहता है कि मतलब हम भी प्रैक्टिस करें अच्छे से करें, और मतलब गोल तो अल्टीमेट भाई भगवान ने माइंड में इतना फिक्स कर दिया है कि बहुत बैक ऑर्डर जा रहा है। तो बट वो फेथ नहीं डेवलप होता पाता है कि मतलब हम भी उस स्तर पर पहुंच पाएंगे। तो ओके, तो क्वेश्चन है कि ये तो 75% है, बन जाएंगे। तो फिर कैसे होगा? हम तो भगवान के धाम में जाना है, हमको तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन का फ्लाइट चाहिए। फ्लाइट ऐसा ट्रांजिटरी फ्लाइट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है, हेवन जाना भी, वैसे हेवन भी मुश्किल है, हेवन का वीजा भी मुश्किल है। तो हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, प्रभुपा जी ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। 25% भी भगवत धाम जा रहे हैं, बहुत बड़ा काउंट है। भगवत धाम जाना आसान है, 25% बोले वही बहुत बड़ा काउंट। अभी लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम लोग अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे, डिवोशनल सर्विस की जो एक्टिविटीज को चीपली लेंगे, तो क्योंकि इतना आसान नहीं है भगवान के धाम जाना। ये
चीजें तो वही है, 16 माला करना है, 4 नियमों का प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। एक्चुअली भक्ति में भी ऐसा कैसे क्वांटिटी भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट एक सही तरीके से हम लोग जैसे देखते हैं, वो दुखी थी, वो तो पानी भर रही थी, है ना। प्रभुपाद जी वृंदावन गए, वो एक माता जी चैतन्य महाप्रभु के उसमें, तो प्रभुपाद जी राधा दामोदर देखे, वो एक लेडी थी, वो पानी भर रोज राधा दामोदर के लिए पानी लेके आती थी यमुना से, और प्रभुपाद जी बोलते हैं शी इज गोइंग बैक टू गॉड। कोई बहुत स्पेशल सेवा नहीं कर रही है, लेकिन बहुत प्रेम से कर रही है, उसका भाव बहुत शुद्ध है। भाव तो किसी का दिखता नहीं है, भाव तो दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे उसका कुछ, कि इसका भाव कितने स्केल पे है। तो भाव शुद्ध होने के लिए इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो साइंस उसको समझे। साइंस क्या है कि पहले गुडनेस के स्तर पे आना, और गुडनेस के स्तर पे आके, सतोगुण के स्तर पे आके, फिर भक्ति और भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर पाए ऐसा। क्योंकि सतोगुण में नहीं आएंगे तो स्टेडीनेस ही नहीं आता है सतोगुण से पहले। अनर्थ भी बार बार डिस्टर्ब करते हैं, पाप भी बार बार होता है। तो इसलिए भक्ति में ऐसा फीलिंग रहता है, अरे कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के लग रहा है वहीं वहीं पे हो रहा है ये। तो ये सिद्धांत समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने बताया, तो होप रहेगी। लेकिन अगर साइंस को फॉलो करेंगे तो दिखेगा। इसलिए पैशन और इग्नोरेंस में व्यक्ति का फेथ भी डाउन होता है। गुडनेस में प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव करेंगे कृष्ण जीवन में कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, वो अनुभव उनको फेथ देगा, तो और स्टेप लेंगे और स्टेप लेंगे, ग्रो, ऐसा होता है। यस, अजय ब्रो। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यू, आई थिंक यू आर म्यूटेड, हाँ ये यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, योर वॉइस दंडवत इज प्रणाम। नॉट कमिंग। अच्छा अच्छा, एक हाँ सेकंड, एक सेकंड। हाँ, यस हाँ यस। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज होता है कि हमारी सारी चीजें एक प्रॉपर चलती हैं, जैसे अपनी डिवोशनल एक्टिविटी भी प्रॉपर कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, साधना भी ठीक ठाक चल रहा है, डिवोटी से प्रॉपर रिलेशन भी है, तो ऐसे लगता है कि सब चीजें ठीक है, बट स्टिल उस फेज में जो मतलब भगवान के प्रति जो बोलते हैं अट्रैक्शन, वो मतलब बार बार रिमेम्बरेंस, वो वाला थोड़ा सा कम महसूस होता है इन कंपेरिजन टू जब थोड़ा सा हम वीक रहते हैं, तो लगता है कि ज्यादा सोच पा रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि वो वाली स्थिति सही है कि जब थोड़ा सा हम इरेगुलर कर पा रहे हैं, ऐसा उस टाइम ऐसा महसूस होता है इन कंपेरिजन टू रेगुलरिटी वाला, स्टडीनेस वाला। तो इस फेज में हमें कैसे इन दोनों पे डील करना चाहिए? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज गुड। सो देयर इज लिटिल डिफरेंस, इंपॉर्टेंट थिंग। तो कभी कभी क्या है, भक्ति जो अच्छी चल रही होती है, लेकिन क्या है, भगवान के प्रति जो उत्कंठ, हम लोग रोज सिस्टमेटिकली रीडिंग कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली हियरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं आता है ज्यादा। और कभी क्या होता है, कुछ रीडिंग हियरिंग पता चला नहीं हुआ, भगवान भक्तों से दूर चले गए थोड़ा, तब हृदय में ज्यादा भाव आने लगता है भगवान के प्रति। तो लगता है यार थोड़ा ये मेंटेन रहना चाहिए, ऊपर नीचे, ये देख अंतर है इसमें। क्या होता है, दो चीजें। पहला, अगर गुडनेस में व्यक्ति भक्ति की क्रियाएं कर रहा है तो ऐसा नहीं होता। ये तब होता है जब हम मैकेनिकल डिवोशनल सर्विस करते हैं। तो जब मैकेनिकल डिवोशनल सर्विस रेगुलरली भी करते हैं, लेकिन क्या है, भगवान के प्रति उसमें भाव नहीं आता है कुछ, क्योंकि मैकेनिकली कर रहे हैं ना। अगर आप मैकेनिकली रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, चैंटिंग मैकेनिकली करके खत्म कर दी, तो वो आप फील नहीं कर पाते कृष्ण कॉन्शियसनेस के इफेक्ट को। लेकिन अगर आप वो कॉन्शियसली करेंगे तो इफेक्ट फील होगा। गुडनेस में करेंगे तो फील होगा इफेक्ट, ये, तब ये स्टेज नहीं आएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है, इसीलिए ये भी पता होना चाहिए कि गुडनेस गोल नहीं है। गोल है भगवान का आश्रय लेना। तो जिस व्यक्ति का लाइफस्टाइल गुडनेस में होता है लेकिन डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस नहीं करता, वो बहुत बड़ा डेंजर है। वो व्यक्ति को भक्ति में लाना बहुत मुश्किल है। वो भी प्रभुपाद जी ने 14 चैप्टर में लिखा है। तो क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल अगर गुडनेस में है, लेकिन कॉन्शियसली डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं कर रहे, तो फिर हम कॉम्प्लेसेंट हो जाए।
लाइफस्टाइल गुडनेस में इसका मतलब क्या है? जैसे पहले के लोग थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे, टाइम पे भोजन कर रहे हैं, रेगुलेटेड है, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को अननेसेसरी कष्ट नहीं देंगे। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो वो लोग, उनका गोल नहीं रहता भगवान के धाम जाना, तो यही खुश रहते। तो हमको गुडनेस का लाइफस्टाइल होना चाहिए, साथ में डिवोशनल सर्विस की एक्टिविटीज करनी है। तो जब रीडिंग करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, आप श्रवण करेंगे, भागवतम बार बार बोल रहा है संसार से निकलना है, संसार में कितना कष्ट है, संसार में क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो उससे इंटेंसिटी बना रहेगा ऐसा है, ठीक है। यस यस, थैंक यू प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तब इसके बाद अभी चैंटिंग करेंगे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम जी। जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।